हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्विंग सीट्स इन द कोल्ड पैलेस का लास्ट पार्ट है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जिस तरह से लैंज़न बिना किसी हेजिटेशन के विंग के लिए जियांग मैंशन में नील डाउन होकर बैठा रहा था, सेम उसी तरह से विंग अब लैंज़न के बेड के साइड पर दिन रात नील डाउन होकर बैठा हुआ था और अपने हस्बैंड का अच्छे से ध्यान रख रहा था, उन्हें दवाई पिलाकर और हेल्दी चीज़ें देकर। जल्द ही पॉइज़न का असर ख़त्म होने लगा था और विंग ये बात समझ सकता था, कह सकता था। एक दोपहर जब विंग ने लैंज़न के प्राइवेट गार्डन का सब काम ख़त्म कर लिया था। एम्परर का गार्डन एक्सोटिक फ्रूट्स और फ्लावर्स से भरा हुआ था, लेकिन विंग ने अपनी मेहनत से गार्डन को पहले से ज़्यादा अच्छे से निखार दिया था। वो खुद से ड्रैगन फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग करता था और खुशी खुशी उन्हें जिंगी, अंकल, लांचिरन और आयुआन को देता था जब भी वो आते थे। मीनवाइल वेन्निंग और वेंजिंग जैंतियान पैलेस में वापस चले गए थे, जहां वेन्निंग पीसफुली रिकवर कर रहा था। रूम में एंटर होकर विंग सीधा बेसिन की तरफ गया, जहां से उसने वॉश क्लॉथ उठाया था ताकि वो उसे लैंज़न के फोरहेड पर जो क्लॉथ रखा हुआ था उसे रिप्लेस कर सके। तभी जैसे ही विंग पीछे की ओर मुड़ा तो उसने देखा कि लैंज़न होश में आ गया था और वो बेड पर बैठा हुआ था। विंग की फिंगर टिप से वो वॉश क्लॉथ नीचे गिर गया। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। लैंज़न ने अपने हेयर्स पर हाथ फेरा और सोचने लगा कि वो कहाँ था और आज कौन सा दिन था। लेकिन जैसे ही उसकी और विंग की नज़रें मिली, वैसे ही लैंज़न का सारा कन्फ्यूजन और डाउट सब दूर हो गया। उसने कहा, विंग। लैंज़न अभी भी बीमार और हेल्पलेस नज़र आ रहा था। विंग जल्दी से लैंज़न की तरफ भागा। पॉइज़न के पूरी तरह से ख़त्म होने के बाद एम्परर अब लैंज़न की तरह लग रहे थे, जिनसे विंग पहली बार मिला था और उसे उनसे प्यार हो गया था। ये कई महीनों के बाद उन दोनों की पहली मीटिंग थी, लंबे समय के बाद उनका रीयूनियन। विंग ने जल्दी से लैंज़न के गालों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लैंज़न, तुम फाइनली होश में आ गए। लैंज़न ने धीरे से विंग की कलाई पकड़ी और कहा, मैं अभी भी शायद सपना देख रहा हूँ, जो विंग मुझे यहाँ दिख रहा है। विंग हंसा और बोला, लैंज़न, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। तुम अब ठीक हो चुके हो शायद। लैंज़न चौंक गया और बोला, विंग, क्या मैं बीमार था? जब उसने अपने फ्रंट चेस्ट पर अपना हाथ फेरा और उसे पता चला कि वहाँ पर क्लीन बैंडेजेस लगी हुई थी, तभी लैंज़न को एक मेमोरी याद आई जब वो बेहोश हुआ था उससे पहले की। वो बोला, उस रात मुझे वो एरो लग गया था। विंग ने कहा, लैंज़न, तुम डर गए होगे ना बहुत ज़्यादा। लैंज़न बोला, मैं। तभी वो बोलते बोलते रुक गया, मानो पहले वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपनी बात बदल दी और वो बोला, हाँ, मैं डर गया था। मुझे डर था कि मैं फिर कभी विंग को नहीं देख पाऊँगा। विंग ने गहरी सांस ली और कहा, लैंज़न, क्या तुम्हें अपने किंगडम की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? उसने फिर से वॉश क्लॉथ से लैंज़न के फेस के साइड को वाइप करते हुए कहा, लैंज़न, तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी। लैंज़न बोला, अगर मैं हर्ट हो भी जाता तो भी सब कुछ बर्बाद नहीं होता। ब्रदर मेरी जगह ले लेते, वो सब संभाल लेते। ये सुनते ही विंग चौंक गया। वो बोला, लैंज़न, तुम्हें। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कहते कहते रुक गया, क्योंकि लैंज़न अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था और विंग उसे हर्ट नहीं होने देना चाहता था। लेकिन विंग की चुप्पी ने लैंज़न के सामने हर बात को बयान कर दिया था। वो विंग से उसके भाई के बारे में हर एक बात जान लेता है और उसे जिन गुआंग्याओं के बारे में भी पता चला। लैंज़न बहुत हर्ट था कि उसके भाई ने ऐसा किया था। उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी और अब उनकी एक प्राइवेट वेडिंग होनी थी, जिसमें सिर्फ उन दोनों के लिए थी और जो इम्पोर्टेंट लोग थे सिर्फ उनके लिए। पहली सेरेमोनियल वो हेवन और अर्थ के लिए थी, दूसरी वो उनके रिस्पेक्टिव पेरेंट्स के एंसेस्ट्रल टैबलेट्स के लिए थी, मैडम लैन एंड लांचिंग हैंग जुन, कैंगसे सैनरेन और वे चैंगजे एंड ऑफ कोर्स लांचिरन, जिन्होंने लैंज़न को उसके पेरेंट्स के एब्सेंस में पाल पोस कर बड़ा किया था। लिटिल आयुआन लांचिरन की लैप में बैठा हुआ था और लैंज़न और विंग के रेड अटायर को देखकर बहुत खुश था। फाइनल वो, जो कि विंग की फेवरेट थी, वो अपने हस्बैंड के सामने नील डाउन होकर बैठा था और जैसे कि वो पहली बार भी किया था। सिल्क एंड ब्लड रेड वेल के थ्रू भी वो
लैंजैन की उन खूबसूरत गोल्डन आइज़ को देख सकता था और पहली बार की ही तरह आज भी विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। भले ही विंग अब अपने हस्बैंड के बहुत करीब था, वो बहुत उसे अच्छे से जानता था, लेकिन उसकी एक झलक ही काफ़ी थी विंग के दिल की धड़कनों को तेज़ करने के लिए। इस बार लैंजैन ने, न कि सर्वेंट्स ने, विंग को ऊपर उठने में हेल्प करी। रेड वेल की वजह से विंग के लिए सही से देखना या चलना दोनों ही कठिन हो रहा था, लेकिन लैंजैन ने उसके हाथ को अपने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था और वो विंग को गाइड कर रहा था। तभी जियांग यानली बोली, देखो हिज मैजेस्टी कितना जेंटली हमारे आशियान को ट्रीट कर रहे हैं, और देखो ना हमारा आशियान कितना खूबसूरत लग रहा है। जियांग चेंग धीरे से बोला, बेहतर होगा कि हिज मैजेस्टी को पता हो कि उनके लिए क्या अच्छा है, नहीं तो। लान जिंगी ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। वो बोला, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हिज मैजेस्टी और हिज हाइनेस को उनकी खुशी मिल जाएगी जो वो डिज़र्व करते हैं। मेरी सारी कोशिशें अपना रंग ले आईं। वेंचिंग बोली कि मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से हिज रॉयल हाइनेस की ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। वेंडिंग अब पहले से काफ़ी बेटर कंडीशन में था। वो बोला, हिज मैजेस्टी हमारे प्रति काफ़ी काइंड रहे थे, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि वो हिज रॉयल हाइनेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस बार विंग के हेड पर जो पिन्स लगी हुई थी वो हैवी नहीं थी। लैंजैन ने इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था क्योंकि विंग को हैवी ऑर्नामेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। विंग अपने चैम्बर्स में बैठा हुआ था, सेम पहली बार की ही तरह, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था और हार्ट ब्रोकन नहीं था। इस बार उसका हस्बैंड उसके साथ ही था और उसका हाथ पकड़े हुआ था। भले ही थोड़ी देर लग गई थी, कुछ टाइम लग गया था सब कुछ ठीक होने में, लेकिन अब हर चीज़ परफेक्ट थी जैसा कि विंग चाहता था। तभी उसके कानों में लैंजैन की स्वीट वॉइस पड़ी। उस रात उन दोनों के चारों तरफ सब कुछ शांत हो गया था, सब कुछ बिल्कुल पीसफुल था। लैंजैन ने विंग के वेल को उठाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी बॉडीज़ के थ्रू वो दोनों एक दूसरे से बातें कह रहे थे जो वो पहले कभी नहीं कह पाए थे। उन दोनों के बीच में प्यार हुआ। कर्टेंस के थ्रू मूनलाइट रूम के अंदर आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे और पूरी तरह से दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। विंग और लैंजैन की नई कस्मों के साथ पैलेस में भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया था। जेंतियान पैलेस विंग ने जो फार्म बनाया था उसके थ्रू फ्लरिश हो रहा था, क्योंकि इंपीरियल कंसोर्ट अब परमानेंटली मेन पैलेस में ही रहती थी। लैंजैन ने अपने प्राइवेट गार्डन में नई स्पाइसेस लगाई हुई थी जिसमें पेपर और एक्सोटिक चिलीज़ थीं। वो युनमेंग की डिशेस के बारे में जानना चाहता था। लैंजैन अक्सर न्याली जिए को मेन पैलेस में इनवाइट करता था ताकि वो उसे गाइडेंस दे सके, उसे नई नई चीज़ें सिखा सके, खासकर वो चीज़ें जो विंग को पसंद थी। एम्परर वेन युआन को भी बहुत ढेर सारा प्यार देते थे। लैंजैन के अंकल लांचीरेन ने जियांग्स के लिए एक लेटर लिखा और उन्हें थैंक यू बोला कि उन्होंने एम्परर की कंसोर्ट का अच्छे से ध्यान रखा, जबकि लैंस यहाँ पर और चीज़ों का सामना कर रहे थे। उन्होंने जियांग्स से ये भी बोला कि जो चीज़ें हुई थी पास्ट में अब वो वैसी चीज़ें नहीं होने देंगे, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे और विंग और वेवुशियान हमेशा खुश रहेगा यहाँ पे। विंग की वजह से ये सारा सच सामने आया था और लैंजैन की जान भी बच पाई थी। चारों तरफ अब सब कुछ पीसफुल था। उन्होंने विंग से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे हैवी गोल्डन रोब्स पहनने के लिए बोला जिस पर 3 डायमेंशनल गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी। विंग समझ गया था कि ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है। विंग लैंजैन से बोला, ये बहुत हैवी है, मुझे नहीं पता कि तुम दिन रात इसे कैसे पहने रहते हो। लैंजैन बोला, विंग तुम मेरी सेरेमोनियल रोब्स में बहुत अच्छे लग रहे हो, जैसे कि तुम क्राउन के लिए ही बने हो। विंग ने उसे टीज़ करते हुए कहा, सच में लैंजैन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा एम्परर बनूंगा? बिना किसी हेजिटेशन के लैंजैन बोला, एब्सोल्युटली। लैंजैन ने विंग को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, विंग इंटेलिजेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किंगडम प्रॉस्पर होगा। तभी विंग ने अपने हाथ लैंजैन की नेक के अराउंड रैप करते हुए कहा, लेकिन फिर तो मैं बहुत बिजी हो जाऊंगा। ये सुनकर लैंजैन बोला, नहीं नहीं विंग, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। विंग बोला, लैंजैन लेकिन तुम एम्परर नहीं हो, इसलिए तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। तभी लैंजैन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह सच नहीं है विंग, तुम मेरी कंसोर्ट हो और तुम्हारा कहने का अधिकार है, तुम जो कहोगे वो मैं मानूंगा। वो बोला, विंग मैं बस उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मैं तुम्हारी बातें मानता हूँ वैसे ही तुम भी मेरी बातें मानोगे। विंग बहुत शाय फील कर रहा था। तभी वो बोला, लैंजैन हमें लेट हो जाएगा,
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे अंकल थ्रोन रूम में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं? लेकिन लैंज़न को तो ये याद ही नहीं था, वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुका था। उसने अपनी नोज़ को विंग की नेक के पास रख किया, जिसकी वजह से विंग भी अराउज्ड होने लगा था। तभी लैंज़न ने विंग का सिर अपने सीने पर रखा, जहाँ उसकी धड़कनों की तेज़ आवाज़ आ रही थी। लैंज़न बोला, विंग, अंकल इंतज़ार कर सकते हैं। तभी विंग बोला, लैंज़न, हम तुम्हारे अंकल को इंतज़ार नहीं करवा सकते हैं। लेकिन लैंज़न उदास हो गया था। वो बोला, लेकिन विंग, हमने आज सुबह से वो नहीं किया है, हमें वो मौका ही नहीं मिला है। विंग ये सुनकर शॉक्ड हो गया। वो बोला, लैंज़न, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल्ड हो गए हो। लैंज़न बोला, विंग, हम न्यूली वेड्स हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है ना कि हम इस बारे में रोज़ करने का सोचेंगे। विंग बोला, क्या? हमें शादी किए हुए 1 साल से ऊपर हो रहा है। लैंज़न बोला, लेकिन ये काउंट नहीं करता है। तो विंग बोला, इसमें गलती किसकी है? ये सुनकर लैंज़न बोला, हाँ, मुझे पता है ये मेरी गलती थी, इसीलिए विंग मैं अपनी गलती की भरपाई कर रहा हूँ। विंग बोला, नहीं लैंज़न, हम तुम्हारे अंकल से मिलने से पहले वो नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे अंकल जान जाएंगे। लैंज़न बोला, विंग, तुम मुझे मना करोगे? लेकिन बेचारा विंग, लैंज़न के सामने उसे हार माननी पड़ी, कुछ नहीं कर पाया वो। विंग चौंक गया था। जब लांचीरन ने उसे घूर कर देखा, वो सोचने लगा, क्या इन्हें पता चल गया है? क्या ये समझ गए हैं? उसकी नेक पर जो ब्रूसेस थे, जो कि पर्पल कलर के मार्क्स बन गए थे, उस पर उसने अपने हैंडमेडन से बोला था कि वो अच्छे से पाउडर लगा दे। लेकिन क्या लांचीरन ने उसे वहाँ देख लिया था? वो ब्रूसेस देख लिए थे। लेकिन लैंज़न पर तो कोई फ़र्क ही नहीं था। वो अपने अंकल की तरफ देख रहा था और स्माइल कर रहा था। विंग ने फॉर्मर रीजेंट किंग लांचीरन को ग्रीट किया और कहा, योर हाइनेस। लांचीरन बोले, वेवूशियन, हमारे एम्परर की सम्मानित इम्पीरियल कॉन्सोर्ट, तुम्हें पता है कि तुम आज यहाँ पर किस लिए आए हो? विंग को नहीं पता था। पिछले 1 महीने से वो लैंज़न के साथ अपनी मैरिज को एंजॉय कर रहा था। वो बोला, माय अपोलॉजीज़, लेकिन मुझे नहीं पता है। लांचीरन बोले, वेवूशियन, तुमने एम्परर की बहुत हेल्प करी है, हमारे किंगडम की बहुत हेल्प करी है, इसलिए हम तुम्हें क्राउन का फॉर्मल एडवाइज़र बना रहे हैं। साथ ही तुम्हें पैलेस के जितने भी एरिया जो चाइल्ड केयर, एजुकेशन या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उनका ऑफिशियल ओवरसियर भी बना रहे हैं। हमें यकीन है कि तुम अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाओगे। विंग को तो चक्कर से आने लगे थे। इस तरह से तो विंग एक एम्परर बन सकता था। लांचीरन बोले, वेवूशियन, क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? क्यों नहीं होगा वो तैयार? विंग ने गहरी सांस ली और वो बोला, मैं इस कंट्री के प्रति डिवोटेड हूँ। मेरे लोग, हिज मैजेस्टी द एम्परर, मैं अपने आप को ऑनर्ड महसूस कर रहा हूँ इन ड्यूटीज़ को एक्सेप्ट करके। तभी जैसे वो पीछे की ओर मुड़ा, उसने उन सभी को देखा जिन्होंने विंग पर अनकंडीशनली यकीन किया था। लैंज़न की नज़रें एक पल के लिए भी विंग पर से नहीं हटी, जिनमें प्यार और गर्व था। विंग और लैंज़न के लिए अब एक नई शुरुआत होने वाली थी। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये FF आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट FF में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।